से एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए MP बोर्ड रुक जाना नहीं योजना कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, जो आपका कल पेपर होने वाला है 7 जून को, तो हम आपके लिए अर्थशास्त्र का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर दिए हुए कुछ निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए निर्देश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले प्रश्न दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची कहलाती है। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, बाजार पूर्ति वक्र। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच संबंध होता है। ऋणात्मक, धनात्मक, स्थिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ति में विस्तार की दशा पे चलन होता है। एक ही पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर, एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर से नीचे की ओर, दूसरे पूर्ति वक्र पर दाईं ओर, दूसरे पूर्ति वक्र पर बाईं ओर। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूर्ति में संकुचलन की दशा में पूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव होता है, पूर्ति वक्र में बाईं ओर खिसकाव होता है। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्ति वक्र के साथ ऊपर की ओर चलन होता है। डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्ति वक्र के साथ नीचे की ओर चलन होता है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है। वस्तु की स्वयं की कीमत में वृद्धि होने से, वस्तु की स्वयं की कीमत में कमी होने से, कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तित होने से, दोनों ए एवं बी। छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी सुधार के कारण पूर्ति में वृद्धि होती है, पूर्ति में कमी आती है, पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है, पूर्ति की मात्रा में कमी आती है। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सरकारी सहायता एक उत्पादन के लिए लाभ को अधिकतम करती है, पूर्ति में कमी रहती है, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करती है, वस्तु के उत्पादन में कमी रहती है। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जब एक पूर्ति वक्र प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर झुकती हुई धनात्मक सरल रेखा बनाता है, तब ES बराबर 0, ES बराबर 1, ES ग्रेटर देन 1, ES लेस देन 1। नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जब पूर्ति वक्र x अक्ष के समांतर होता है तब पूर्ति की लोच होगी 0, इकाई, अनंत, ऋणात्मक। तो जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ, जब वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 5 रुपये प्रति इकाई हो जाती है और पूर्ति की मात्रा बढ़कर 100 इकाई से 120 इकाई हो जाती है, तब इसकी पूर्ति की कीमत लोच होगी 0, 0.8, 1 और 1.2। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, खाली स्थान भरो। पहला पॉइंट दिया हुआ है, इसमें पूर्ति एक रिक्त स्थान अवधारणा है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति रिक्त स्थान है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्मों की संख्या बढ़ने में पूर्ति रिक्त स्थान है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तु की पूर्ति रिक्त स्थान का एक भाग है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ति वक्र का आशय पूर्ति अनुसूची की रिक्त स्थान प्रस्तुति है। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख घटक वस्तु की रिक्त स्थान है। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ति वक्र का ढाल x अक्ष के चरों का भाग लगाने पर आने वाला रिक्त स्थान है। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्म के पूर्ति वक्र को तकनीकी उन्नति किस प्रकार प्रभावित करती है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सरकार द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्पादन के लिए कीमत का आधार निर्धारित करता है।
चौथा क्वेश्चन दिया हुआ एक फर्म द्वारा की जाने वाली पूर्ति को क्या कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ जिन घटकों के कारण किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। छठा क्वेश्चन दिया हुआ वस्तु की मात्रा जो सभी फर्में बाजार में बेचने के लिए निश्चित समयावधि में निश्चित कीमत पर प्रस्तुत करती हैं उसे क्या कहते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि कर देती है जिससे कमी हो जाती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ति का नियम बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ति में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर किस प्रकार प्रभावित होती है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ति में परिवर्तन से क्या आशय है। अगला क्वेश्चन दिया पांचवा बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशय है। छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ति वक्र पर चलन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन में अंतर बताएं। नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी आने पर वस्तु की पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अगर आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो दोस्तों आपको अपने एग्ज़ाम में 100 में से 100 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जितने हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपने एग्जाम में रट कर जाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन दिया हुआ पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व कौन से वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र की सहायता से पूर्ति के नियम को समझाइए। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ति की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। पूर्ति की लोच की विभिन्न श्रेणियों को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ति के नियम को समझाइए। एक पूर्ति वक्र ऊपर की ओर क्यों झुकता है। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है रेखा चित्र के द्वारा पूर्ति वक्र के साथ चलन पूर्ति वक्र के परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है यदि उत्पादन के साधनों की लागत में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्ति की कीमत लोच को मापने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं अपने एग्जाम में जो आपका पेपर कल होने वाला है 7 जून को। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी इस वीडियो की जानकारी मिल जाए, उनको भी पता चल जाए कि उनके कल के पेपर में कौन से क्वेश्चन दोस्तों आने वाले हैं। तो आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।